हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वर्ड मीनिंग में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बार फिर से स्टोरी लेकर आया हूं और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि स्टोरी क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस माँ बाप ने आपको बड़ी उम्मीदों से पाल पोस कर बड़ा किया है और आप ही उनकी उम्मीदों को तोड़ दो और उनको सबसे ज्यादा दुख भी आप ही पहुंचाओ। सबसे बड़ा दर्द चोट लगना नहीं है मेरे भाई। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आपका अपना बच्चा आपको अनदेखा कर दे और माँ-बाप के समझाने पर वह उनको नज़रअंदाज कर दे और समय रहते हुए अपना भी भविष्य खराब कर ले और अपने माँ-बाप और परिवार का भी भविष्य खराब कर दे। अगर आप भी अपने माता-पिता की बातें नहीं सुनते हैं, उनकी बातों को अनसुना करते हैं या फिर उनकी बातों को या उनको नज़रअंदाज करते हैं, तो ये कहानी आपके लिए एक आईना है। ये कहानी सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्योंकि इस कहानी में कड़वी सच्चाई है और पछतावा है। स्टोरी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ वर्ड मीनिंग्स हमेशा की तरह मैं लिख कर आया हूं और कुछ वर्ड मीनिंग्स आपको अपने आप नोट डाउन करनी है। इसलिए अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाना, क्योंकि स्टोरी की सभी वर्ड मीनिंग्स लिखने से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, इस स्टोरी में प्रयोग एक एक शब्द की वर्ड मीनिंग को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी वर्ड मीनिंग्स की क्लासों में। जो साथी हमारे साथ शुरुआत से जुड़ा हुआ है वो इस बात को भली भांति जानता भी है, क्योंकि एक 3 साल के बच्चे से लेकर फ्लुएंट इंग्लिश बोलने तक की वर्ड मीनिंग्स इसी चैनल पर मिलती है और वो भी टॉपिक वाइज मिलती है। यदि आपने भी उन क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके उन क्लासों को भी देखिए और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब शुरुआत करते हैं अपनी स्टोरी की। स्टोरी का टाइटल है बिगड़ैल संतान और बेचारे माँ बाप। एक शहर में एक लड़का था, अमन। वह पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था और अपना समय बेकार की चीजों में खर्च करता था। उसके माता पिता उसे बार बार समझाते थे, लेकिन वह उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता था, मतलब उनकी बातों को नहीं मानता था। धीरे धीरे उसकी आदतें बिगड़ती गई, पढ़ाई से उसका ध्यान हटता गया और वह जिम्मेदारियों से दूर होता चला गया। समय बदलता गया। समय एक जैसा थोड़े ना रहता है। परीक्षा का दिन आया। पेपर देखकर उसे समझ आया कि वह ठीक से तैयार नहीं है। तैयार तो तब होता जब पढ़ाई करता। वह जवाब याद करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जवाब नहीं आ रहे थे और समय धीरे धीरे खत्म होता गया। पेपर खत्म हो गया। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया और अमन फेल हो गया। फेल होने के बाद वह चुपचाप बैठ गया। उसे समझ आ गया कि उसने समय का सही उपयोग नहीं किया था। धीरे धीरे उसे यह भी साफ समझ आने लगा कि उसकी असफलता की असली वजह वही थी। वही क्या थी? अपने माता पिता की बातों को नजरअंदाज करना, उनका कहना न मानना और अपने समय को खराब करना, बेकार की चीजों में अपने समय को खराब करना। समय आगे बढ़ता गया। उसके दोस्त अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन अमन अभी भी पीछे रह गया था। न उसके पास कोई काम था और न ही कोई सही दिशा। उसने अपने माता पिता की उम्मीदों को भी तोड़ दिया था। भाई, कामयाब ही नहीं हुआ तो उसके माता पिता की उम्मीदें तो वैसे ही टूट गई। जो माता पिता उसके उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते थे, आज वहीं दुखी और निराश थे। यह बात अमन को अंदर से और ज्यादा परेशान करती थी कि उसकी वजह से उनके सपने पूरे अधूरे रह गए। किनके सपने अधूरे रह गए? अमन के माता पिता के। भाई, अमन कामयाब ही नहीं हुआ तो उसके माता पिता के सपने अधूरे रह गए। अब उसके पास सिर्फ एक ही चीज बची थी, पछतावा। और वह पछतावा उसे हर दिन यह एहसास कराता था कि समय और जिम्मेदारी को हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है और बुरे समय में तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। अमन को ये बात कब समझ आई? जब टाइम खत्म हो गया उसका, वह अपने दोस्तों से पीछे रह गया, तब उसे ये बात समझ आई। सीख क्या है इसका? समय पर मेहनत न करने का असर सिर्फ व्यक्ति पर नहीं, पूरे परिवार पर पड़ता है। माता पिता का असली धन उनकी संतान होती है, गहने या पैसे नहीं। सही संतान ही माता पिता की सबसे बड़ी खुशी होती है। तो दोस्तों, यदि अमन अपने माता पिता की बातें मान लेता तो उसे पछताना नहीं पड़ता और पछताने से कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है वो करने से होता है, मेहनत करने से होता है। इसलिए समय रहते हुए फालतू की चीजों को छोड़कर मेहनत करो और अपने माता पिता की इज्जत।
दोस्तों कहानी यहाँ खत्म हो गई है और इसका अंत भी अनहैप्पी रहा, लेकिन आपकी जिंदगी की कहानी अभी बाकी है। आपकी कहानी अब लिखी जा रही है। आपकी कहानी का आखिरी पेज और आखिरी सीन आपको खुद डायरेक्ट करना है और उसे हैप्पी बनाना है। और कहानी ऐसी बनानी है कि कहानी किसी की उम्मीद बने, किसी की ताकत बने और जो मेरे दोस्त रास्ता भटक गए हैं उनकी नई शुरुआत करने की वजह बने। तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं अपनी वर्ड मीनिंग्स की। तो पहली वर्ड मीनिंग्स है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का अर्थ है अनदेखा करना। नेग्लेक्ट का अर्थ है अनदेखा करना या लापरवाही करना। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का अर्थ है अवसर। नेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का अर्थ है ध्यान भटकना या ध्यान भटकाओ। अगली वर्ड मीनिंग है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का अर्थ है अनुशासन। नेक्स्ट एफर्ट। एफर्ट का अर्थ है प्रयास। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है स्ट्रगल। स्ट्रगल का अर्थ है संघर्ष। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का अर्थ है प्रगति। नेक्स्ट बैकवर्ड्स। बैकवर्ड्स का अर्थ है पीछे रह जाना। बैकवर्ड्स का अर्थ है पीछे रह जाना। अगली वर्ड मीनिंग है वीकनेस। वीकनेस का अर्थ है कमजोरी। नेक्स्ट मेमोरी। मेमोरी का अर्थ है यादाश्त। अगली वर्ड मीनिंग है प्रेशर। प्रेशर का अर्थ है दबाव। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का अर्थ है निराशा। अगली वर्ड मीनिंग है कैरियर। कैरियर का अर्थ है जीवन का पेशा या भविष्य का काम। नेक्स्ट मिस्टेक। मिस्टेक का अर्थ है गलती। अगली वर्ड मीनिंग है लेसन। लेसन का अर्थ है सीख। अगली वर्ड मीनिंग है चेंज। चेंज का अर्थ है बदलाव। नेक्स्ट वैल्यू। वैल्यू का अर्थ है महत्व। नेक्स्ट रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का अर्थ है सम्मान। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का अर्थ है एहसास होना। अगली वर्ड मीनिंग है स्ट्रे। स्ट्रे का अर्थ है भटक जाना, मतलब कि गलत रास्ता पकड़ना। अगली वर्ड मीनिंग है बॉय। बॉय का अर्थ है लड़का। नेक्स्ट स्टडी। स्टडी का अर्थ है पढ़ाई। स्टडी का अर्थ है पढ़ाई। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है अटेंशन। अटेंशन का अर्थ है ध्यान। अगली वर्ड मीनिंग है टाइम। टाइम का अर्थ है समय। नेक्स्ट वेस्ट। वेस्ट का अर्थ है बर्बाद करना। अगली वर्ड मीनिंग है पेरेंट्स। पेरेंट्स का अर्थ है माता पिता। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का अर्थ है समझाना। अगली वर्ड मीनिंग है इग्नोर। इग्नोर का अर्थ है नजरअंदाज करना। अगली वर्ड मीनिंग है हैबिट। हैबिट का अर्थ है आदत। हैबिट का अर्थ है आदत। नेक्स्ट स्पॉइल। स्पॉइल का अर्थ है बिगड़ना या खराब होना। अगली वर्ड मीनिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ है जिम्मेदारी। अगली वर्ड मीनिंग है एग्जाम। एग्जाम का अर्थ है परीक्षा। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है पेपर। पेपर का अर्थ है प्रश्न पत्र। अगली वर्ड मीनिंग है प्रिपेयर। प्रिपेयर का अर्थ है तैयार करना। नेक्स्ट आंसर। आंसर का अर्थ है उत्तर। आंसर का अर्थ है उत्तर। अगली वर्ड मीनिंग है फिनिश। फिनिश का अर्थ है खत्म होना। फिनिश का अर्थ है खत्म होना। नेक्स्ट रिजल्ट। रिजल्ट का अर्थ है परिणाम। नेक्स्ट फेल। फेल का अर्थ है असफल होना। अगली वर्ड मीनिंग है सिट। सिट का अर्थ है बैठना। नेक्स्ट रियलाइज। रियलाइज का अर्थ है समझ आना या फिर एहसास होना। अगली वर्ड मीनिंग है सक्सेस। सक्सेस का अर्थ है सफलता। नेक्स्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन का अर्थ है दिशा। डायरेक्शन का अर्थ क्या है? दिशा। अगली वर्ड मीनिंग है फ्यूचर। फ्यूचर का अर्थ है भविष्य। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का अर्थ है उम्मीदें। अगली वर्ड मीनिंग है पेरेंट्स हैप्पीनेस। पेरेंट्स हैप्पीनेस का अर्थ है माता पिता की खुशी। अगली वर्ड मीनिंग है रेग्रेट। रेग्रेट का अर्थ है पछतावा। नेक्स्ट हार्ड। हार्ड का अर्थ है कठिन या भारी। अगली वर्ड मीनिंग है लाइफ। लाइफ का अर्थ है जीवन। इन वर्ड मीनिंग्स के अलावा दोस्तों जो भी वर्ड मीनिंग्स आपको नहीं आती हैं तो प्लीज आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि सभी वर्ड मीनिंग्स लिखने से वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। देयर वॉज ए बॉय। एक लड़का था नेम्ड अमन। अमन नाम का। इन ए सिटी। एक शहर में। एक शहर में अमन नाम का लड़का था। ही डिडंट टेक। वह नहीं लेता था हिज स्टडीज। अपनी पढ़ाई को सीरियसली। गंभीरता से। वह अपनी पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लेता था। एंड और वेस्टेड हिज टाइम। अपने समय को खराब करता था इन यूजलेस थिंग्स। बेकार की चीजों में। अपने समय को बेकार की चीजों में खराब करता था। हिज पेरेंट्स। उसके माता पिता केप्ट एक्सप्लेनिंग। समझाते रहते थे टू हिम। उसे। उसके माता पिता उसे समझाते रहते थे। बट लेकिन ही ऑलवेज। वह हमेशा इग्नोर्ड देम। इग्नोर्ड का अर्थ है
नजरअंदाज करना them उन्हें, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज कर देता था। स्लोली हिज हैबिट्स, स्लोली का अर्थ है धीरे धीरे, धीरे धीरे हिज हैबिट्स उसकी आदतें स्टार्टेड गेटिंग वर्स का अर्थ है बिगड़ना, धीरे धीरे उसकी आदतें बिगड़ती गई। एंड और ही लॉस्ट फोकस उसने ध्यान खो दिया, फ्रॉम स्टडीज पढ़ाई से, एंड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियों से, उसने अपना ध्यान खो दिया पढ़ाई और जिम्मेदारियों से। टाइम केप्ट चेंजिंग समय बदलता गया। द एग्जाम डे केम परीक्षा का दिन आया। एंड और व्हेन ही सो द पेपर जब उसने पेपर को देखा। ही रियलाइज्ड वह समझ गया। ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड वह तैयार नहीं था। जब परीक्षा का दिन आया तो उसने जब पेपर देखा तो वह समझ गया कि वह तैयार नहीं था। ही ट्राइड वह कोशिश करता रहा। टू रिमेंबर याद करने की। द आंसर्स जवाब वह जवाब याद करने की कोशिश करता रहा। बट लेकिन नथिंग केम टू हिज माइंड उसके दिमाग में कुछ नहीं आया। एंड और द टाइम केप्ट पासिंग समय निकलता गया, मतलब वह आंसर याद करने की कोशिश करता रहा लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं आया और समय निकलता गया। द एग्जाम एंडेड परीक्षा खत्म हो गई। आफ्टर सम डेज कुछ दिनों बाद। द रिजल्ट केम रिजल्ट आया। एंड अमन फेल हो गया। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया और अमन फेल हो गया। ही सट क्वाइटली का अर्थ है चुपचाप और सट का अर्थ है बैठना, वह चुपचाप बैठ गया। एंड और रियलाइज्ड समझ गया। ही हैड नॉट यूज्ड उसने प्रयोग नहीं किया। हिज टाइम्स अपने समय को प्रॉपरली सही तरीके से, वह समझ गया कि उसने अपने समय को सही तरीके से प्रयोग नहीं किया। ही क्लियरली अंडरस्टूड क्लियरली का अर्थ है साफ, अंडरस्टूड समझ जाना, वह साफ दैट कि दिस वॉज द मेन रीजन फॉर हिज फेल्योर यही उसकी असफलता का मेन कारण था। फेल्योर का अर्थ क्या है असफलता और रीजन का अर्थ क्या है कारण, कि यही उसकी असफलता का मेन कारण था। टाइम मूव्ड फॉरवर्ड समय आगे बढ़ गया। एंड और हिज फ्रेंड्स मूव्ड अहेड इन लाइफ और उसके दोस्त भी जिंदगी में आगे बढ़ गए। बट लेकिन अमन वॉज स्टिल लेफ्ट बिहाइंड स्टिल का अर्थ क्या है अभी भी, लेफ्ट बिहाइंड पीछे रहना, लेकिन अमन अभी भी पीछे रह गया था। विदाउट के बिना, ए जॉब नौकरी के, एंड और विदाउट डायरेक्शन बिना दिशा के, अमन पीछे रह गया था बिना नौकरी और बिना दिशा के। ही हैड ब्रोकन उसने तोड़ दिया। हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के होप्स उम्मीदों को, उसने अपने माता पिता की उम्मीदों को तोड़ दिया। हिज पेरेंट्स उसके माता पिता वर सैड का अर्थ क्या है उदास। एंड डिसअपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड का अर्थ क्या है निराश, उसके माता पिता दुखी थे और निराश थे। अमन फेल्ट डीप रिग्रेट डीप का अर्थ क्या है गहरा और रिग्रेट का अर्थ क्या है पछतावा, अमन को गहरा पछतावा हुआ। ही रियलाइज्ड उसे समझ आया। दैट की इग्नोरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेस्टिंग टाइम इग्नोरिंग का अर्थ है नजरअंदाज करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, एंड वेस्टिंग का अर्थ है खराब करना टाइम समय को। कैन बी वेरी डेंजरस कैन का अर्थ है सकना, बी वेरी डेंजरस का अर्थ है बहुत खतरनाक। उसे समझ आया कि जिम्मेदारी को नजरअंदाज करना और समय बर्बाद करना बहुत खतरनाक हो सकता है। एंड इन बैड टाइम और बुरे समय में, इवन योर ओन पीपल आपके अपने लोग में लिव यू आपको छोड़ सकते हैं। उसे समझ आया कि जिम्मेदारी को नजरअंदाज करना और समय बर्बाद करना बहुत खतरनाक हो सकता है और बुरे समय में अपने भी साथ छोड़ सकते हैं, आपके अपने लोग भी साथ छोड़ सकते हैं। मोरल क्या है नॉट यूजिंग टाइम प्रॉपरली अफेक्ट्स नॉट ओनली यू बट योर होल फैमिली प्रॉपरली का अर्थ क्या है सही से, अफेक्ट्स का अर्थ है असर, नॉट ओनली यू बट योर होल का अर्थ है पूरे, फैमिली परिवार, फैमिली का अर्थ क्या है परिवार। समय का सही उपयोग न करने का असर
सिर्फ आप पर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। पेरेंट्स, माता पिता, रियल वेल्थ, असली धन इज देयर चिल्ड्रन। माता पिता का असली धन उनकी संतान या उनके बच्चे होते हैं, नोट मनी और ज्वेलरी, न कि पैसे और गहने। माता पिता का असली धन उनकी संतान होती है, न कि पैसे और गहने। ए गुड चाइल्ड इज देयर बिगेस्ट हैप्पीनेस। अच्छी संतान ही उनकी सबसे बड़ी खुशी होती है। यानी माता पिता का असली धन उनकी संतान होती है और अच्छी संतान ही उनकी सबसे बड़ी खुशी होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। सेशन से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई नेक्स्ट वीडियो में।